नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज दो प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए, दो बैंक का जो नाम यहाँ पे बताने वाला हूँ, दोनों दोनों बैंक का नाम आप पहले देख चुके हैं, जो थंबनेल में दिया गया है। एक है एक्सिस बैंक और दूसरा है आईडीबीआई बैंक। तो इस दोनों बैंक के ऊपर आज बात करूंगा, क्योंकि तो यहाँ पे बात करूंगा दोनों ही बैंक के बारे में, क्योंकि दोनों बैंक के से एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। एक बहुत बड़ा पेनल्टी इस दोनों कंपनी के ऊपर लगा गया है, मतलब लगा दिया गया है। और किसने लगाया आप सभी जानते हैं, बैंकिंग के ऊपर पेनल्टी सिर्फ आरबीआई ही लगा सकते हैं। तो आरबीआई ने क्यों इस दोनों कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाया है, उसके बारे में बात करूंगा। और पेनल्टी लगाने के कारण कौन सा कंपनी के ऊपर ज्यादा मतलब इसका इफेक्ट देखने को पड़ सकता है, और उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं आईडीबीआई बैंक के ऊपर आ चुका हूँ। आईडीबीआई बैंक आप सब जानते हैं, ये भी एक प्राइवेट बैंक है और कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। कंपनी भी बहुत बड़ा है और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 51,000 करोड़ है। तो ओवरऑल बात करूँ, एक्सिस बैंक से कंपैरिजन करूँ तो बहुत छोटा है। फिर भी देखिए, कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का मतलब परफॉर्मेंस विचार नहीं किया जाता। तो ऑब्वियसली कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होते हैं। तो इसका जो आईडीबीआई बैंक का सबसे बड़ी बात है, कंपनी एक देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो ओनर है वो कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कौन है, वो गवर्नमेंट का कंपनी है। तो हो गया ना गवर्नमेंट कंपनी। तो देखा जाए तो एक साइड से आप देखेंगे तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो फिर भी देखिए, आप प्राइवेट बैंक क्यों क्यों बोलेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अभी तक पीएसयू सेक्टर के साथ जुड़े नहीं हुए। तो इसलिए इसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोल पाएंगे, आप प्राइवेट सेक्टर ही बोलिए। तो दूसरा जो कंपनी है, देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए कंपनी में आज के दिन देखिए क्या किस तरीके से गिरावट हुआ, छोटा सा करेक्शन देखा, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके गिरावट हुआ। तो उसके पीछे रीजन ऑब्वियसली है। और एक्सिस बैंक सेम टू सेम, एक्सिस बैंक भी आप देखेंगे तो करीबन करीबन 1% तक गिरावट देखने को मिला। मार्केट जो ओपन हुआ उसके बाद साइड बेसिस पैटर्न और गिरावट। तो देखिए, इस कंपनी के ऊपर भी आज के दिन गिरावट हुआ है। तो दोनों कंपनी के गिरावट के पीछे रीजन कौन सा है वो चलो सबसे पहले मैं रीजन के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आज के दिन ही यहाँ पे पब्लिश किया गया इस डेटा को, इस रिपोर्ट को। और यहाँ पे देखिए क्या डेटा बता रहा है वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। वो डेटा जो आपको बता रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो इसको दोनों कंपनी के ऊपर क्या आरोप लगाया गया है वो देख लीजिए, जिसके कारण दोनों कंपनी के 93 लाख मतलब पार बैंकिंग को यहाँ पे पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई इम्पोजेस पेनल्टीज ऑफ ₹93 lakhs ईच ऑन एक्सिस बैंक एंड आईडीबीआई। मतलब आईडीबीआई को भी 93 लाख देना पड़ेगा और एक्सिस बैंक को भी 93 लाख पेनल्टी देना पड़ेगा। किसको, आरबीआई को। तो देखिए, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी तो देना ही पड़ेगा। देखिए, इस तरीके से रूल्स होना चाहिए, नहीं तो बैंक खुद के मर्जी से काम करेगा और खुद जैसे जैसे मर्जी वही उसी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बात बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे के दिन सेड इट हैज इम्पोज्ड, तो इम्पोजिट जो है ये पेनल्टी ₹93 lakhs एंड एक्सिस बैंक फॉर वेरियस, यहाँ पे देखिए वायलेंस और तो एक्सिस बैंक का वेरियस वायलेशंस एंड आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू केआईसी गाइडलाइंस। तो केआईसी का कुछ गाइडलाइंस आरबीआई ने मतलब एक ठीक कर दिया था, उसको एक्सिस बैंक ने मान के नहीं चला। तो इसलिए आरबीआई ने एक्सिस बैंक के ऊपर पेनल्टी ठोक दिया 93 लाख का। और सेम टू सेम द सेंट्रल बैंक हैज ऑल्सो, यहाँ पे देखिए, स्लिप्ड ए फाइन ऑफ 93 lakhs आईडीबीआई बैंक को भी सेम टू सेम कारण के बेसिस से ही यहाँ पे भी पेनल्टी लगा दिया गया। तो देखिए, द मैंडेटरी पेनल्टी ऑफ 93 lakhs हैज बीन इम्पोज ऑन एक्सिस बैंक फॉर नॉन कॉम्प्लेंस ऑफ, यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली कॉम्प्लेंस हुआ है तो इसीलिए आरबीआई उसके ऊपर जांच किया और दोनों कंपनी को पेनल्टी यहाँ पे दे चुके हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए आईडीबीआई बैंक हैज बीन, यहाँ पे देखिए जो penalized for non compliance of direction on, देखिए
जो रिफंड्स का जो कॉम्प्लेंस था उसके ऊपर आरबीआई के ऊपर फिर से आईडीबीआई बैंक ने मतलब री पोस्टेड किया। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो पेनल्टी दिया गया तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों कंपनी के ऊपर। तो देखिए इम्पैक्ट मतलब उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है कि 1 2 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और चलो पेनल्टी लग गया 1 लाख का। तो मतलब ये कोई छोटा मोटा पेनल्टी है, इसके लिए कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो कंपनी की 93 लाख का पेनल्टी मतलब अबाउट मान के चलिए 1 करोड़ तक, चलो मान के चलिए 1 करोड़ का टोटल पेनल्टी कंपनी के ऊपर लग चुके हैं। देखिए 1 करोड़ का पेनल्टी भी कोई छोटा मोटा पेनल्टी नहीं है। कंपनी के लिए ऑब्वियसली मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। एक 1 करोड़ का मार्केट मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन वो भी अच्छा खासा ग्रोथ करेगा कंपनी को। तो अभी देखना है दोनों कंपनी के ऊपर कौन सा कंपनी पेनल्टी के होने के बाद भी इस दोनों कंपनी में कौन सा बेस्ट कंपनी है उसके बारे में बात करूं। देखिए पहली बात बता दूं, एक्सिस बैंक जो है, देखिए ये बैंक कोई खराब नहीं है, मगर आप कंपैरिजन करें के टॉप 10 जितने सारे कंपनीज है जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक, इस चारों बैंक से कंपैरिजन करें तो एक्सिस बैंक मुझे उतना खास नहीं लगता। मगर टॉप 10 बैंकिंग से कंपैरिजन करें तब देखा जाए तो एक्सिस बैंक ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप एक्सिस बैंक का 2 लाख करीबन 2.5 लाख करोड़ का बोल सकते हैं। कंपनी देखिए एनुअली इनकम भी अच्छा खासा किया 7,000 करोड़ का। कंपनी के जितने सारे प्राइवेट बैंक है उनमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो एक्सिस बैंक का है 8.30। आपको दिखा देता हूँ पूरा रिपोर्ट, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा डेप्थ किसके पास है, ऑब्वियसली एक्सिस बैंक है। देखिए बैंकिंग सेक्टर डेप्थ लेगा मतलब डेप्थ सॉरी कर्जा लेगा, तो कर्जा लेने के कारण ही उसको डेप्थ बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो डेप्थ लेते चले जाएंगे और उसका कर्जा बढ़ता चला जाएगा और उस कंपनी का फायदा अच्छा खासा होगा। देखिए जितना डेप्थ होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और जितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उतना ही कंपनी का मार्जिन घटते जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक, और इस कंपनी का देखिए सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ इक्विटी है। और बाकी सारे कंपनी में देखिए एचडीएफसी बैंक उसका भी 7% डेप्थ है मान के चलते हैं, फिर भी उससे भी ज्यादा जिसका डेप्थ है वो है एक्सिस बैंक। तो उसके बाद जिस कंपनी के नाम के बारे में बात करते हो वो है आईडीएफसी बैंक। इस बार इस बैंक के बारे में भी देख लीजिए, इसका भी डेप्थ देख लीजिए 6.55, मतलब इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत कम देखने को मिला। तो एक्सिस बैंक का जो रिटर्न रेशियो है वो आप देखेंगे तो कंपनी पॉजिटिव रिटर्न तो दिया मगर बीच में 3 साल 5 साल में उतना खास रिटर्न नहीं दिया, और कंपनी हर साल में प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन करके आए हैं। तो उसके बाद बात करूँ तो आईडीएफसी बैंक के बारे में, तो आईडीएफसी बैंक का भी आप डेटा देखेंगे तो आईडीएफसी बैंक भी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका भी मार्केट कैप 51,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का प्रोमोटर के पास देखिए 94% होल्डिंग है, मतलब एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही पूरा का पूरा हिस्सेदारी है। पूरा का पूरा हिस्सेदारी खुद के पास रखे हैं। बाकी मार्केट में शेयर मात्र 6% नहीं 5.3% का मार्केट शेयर मार्केट में यहाँ पे दे के रखा है। बाकी पूरा के पूरा शेयर एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही है। तो तो अभी देखना है इस कंपनी का परफॉर्मेंस किस किस तरीके से है। देखिए ये कंपनी भी कोई खराब नहीं है, मगर इस कंपनी का जो खराब चीज है कंपनी क्वार्टर बेसिस तो रिजल्ट शानदार किया, पहले लॉसेस किया था उस मतलब कर रहा था, अभी तो कितना शानदार प्रॉफिट हो रहा था। मगर कंपनी के साल भर की बात करें तो कंपनी बहुत बार लॉसेस भी किया। तो लॉसेस कोई छोटा मोटा लॉसेस नहीं, प्रॉफिट हो रहा है 1,500 इस तरीके से, और कंपनी का लॉस हो रहा है आप देख लीजिए कितना 3,000 4,000 5,000 8,000 14,000 12,000 इस तरीके से कंपनी लॉस कर रहा है, मतलब लॉसेस का परसेंटेज ज्यादा है कंपनी का प्रॉफिट के परसेंटेज के हिसाब से। और कंपनी का देखिए टोटल यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बात करो तो यहाँ पे टोटली नेगेटिविटी ज्यादातर देखने को मिला। और हाँ एक चीज जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो कंपनी का जो टोटल जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करो तो इन्वेस्टर उतना ज्यादा एग्रेसिवली नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा तो प्रोमोटर के पास है, और प्रोमोटर तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, अब पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के पास भी इसकी हिस्सेदारी है और लाइफ इंश्योरेंस के पास के भी हिस्सेदारी है, ज्यादातर हिस्सेदारी लाइफ इंश्योरेंस के पास है। और इसका देखिए एफआईएस ने माल उठा नहीं ना के बराबर उठा के रखा, और डीएसबी ना के बराबर, पक भी ज्यादातर माल उठा के रखा। तो मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको चूज करना है, अगर आपको दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो मेरे हिसाब से आपको एक्सिस बैंक के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा खासा आपको दिखेगा। बहुत वोलाटिलिटी है
मगर फिर भी परफॉर्मेंस पॉजिटिव में है। मगर आईडीबीआई बैंक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो टोटली नेगेटिविटी में देखने को मिलेगा। तो देखिए बाकी आपकी मर्जी, आप स्टडी करेंगे तो और भी ज़्यादातर डिटेल्स इस कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।